अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अब्दुल मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप सब जानते, हमारा बजट आने वाला है और इस दफ़ा बजट का इंतज़ार अमीरों से ज़्यादा गरीब कर रहे हैं। आज मेरे मेहमान हैं, आपने माशियात में पीएचडी की डिग्री है आपके पास, तो और कई दफ़ा हर साल बल्कि आते हैं और बजट पे बात करके जाते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर साल बजट आने से पहले मैं आ जाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कि आप नए बजट पे तकरीर करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए आ जाते हैं। देखो बावले, ये जो नया बजट है ये गुफ्तगू वाला नहीं होगा। क्यों? नया बजट जो है जुस्तजू वाला होगा। मेरे ख्याल में ये बजट गरीबों के लिए होगा। अबे बावले, एक बात याद रखना, जिस दिन इस मुल्क में कोई गरीब बजट पेश करेगा तो बजट गरीबों वाला होगा, समझे? ये अमीरों का गरीबों से क्या वास्ता। मगर मोहतरम, गरीबों की पार्टी पावर में आई है। अगला सवाल कर बावले। मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुना है आप? अगला सवाल कर। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि गरीबों की पार्टी पावर में आई है। क्या कह रहे हो? गरीबों की पार्टी। एक बात याद रखना बावले, गरीब जो है उनकी कोई पार्टी नहीं होती। चेहलम और ये तीजा बरसी ये जब मनाते हैं अपने किसी रिश्तेदार की अपने घर में, तो वहाँ पर ये खाते हैं बिरयानी और जर्दा। बस यही इनकी पार्टी होती है। गरीबों की कोई पार्टी नहीं होती। मगर मोहतरम, गरीबों ने रोटी, कपड़ा और मकान को वोट दिए। देखो बावले, जिन लोगों ने ये वादा किया रोटी, कपड़ा, मकान का, उनके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है। मगर पार्टी वालों का वादा गरीबों से है। खैर, आप ये बहस तो रहने दें। हाँ। हम बात करेंगे सिर्फ बजट पर। तो आप बताइए मैं क्या बात करूं? आपकी नज़र में आने वाला बजट कैसा होगा? देखो बावले, असल में बात यह है कि मेरी नज़रें जो है कमज़ोर हो चुकी हैं, और अगर तुम मुझे बजट देखने के लिए कहोगे तो मुझे बजट कमज़ोर नज़र आएगा। ये बात आप किस तरह कह सकते हैं कि बजट कमज़ोर होगा? ये किस तरह कह सकते भाई देखो, फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो वकीलों पे रखा जाएगा। वकीलों पर? हाँ। क्यों? ताकि ना उन्हें कोर्ट जाना पड़े, ना उनको एहतजाज करना पड़े, बस घर बैठे सब कुछ हो जाए। मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप, मुझे लग रहा है, मजाक के मूड में हैं। जो बावले पावर में है वो कौन? अबे बावले, जो पावर में है वो भी मजाक कर रहे हैं। अब मैं जिस बावला बोलूं तो ये समझ लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कोई और बावला बुरा न माने इसका। असल में कोई अपने पे न ले। अभी तक जो नई हुकूमत आई है, हाँ। उसको सही तरह का मतलब कोई तरीका नहीं मिल रहा है, सही मतलब जिससे चल सके वो। तो जजों की बहाली ने भी परेशान किया हुआ है। देखिए, अभी जजों पे याद आया। सुनो बावले, एक अजीब बात तुम्हें बताता हूँ कि एक जज जो रिटायर थे उनका इंतकाल हो गया अभी हमारे जानने वालों में। अब वहाँ पर एक मसला हो गया कि इनका जनाजा जो है पीसीओ के तहत उठाया जाए या शरई तरीके से। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं बजट पर। बजट पर भाई, असल में इस दफ़ा बजट पेश करना था मुस्लिम लीग नून के एक वजीर ने। अब वो बावले सीट छोड़ गए। कौन? मेरा मतलब है बावले, बजट पेश कर, मैं जब बावला कहूँ उसका मतलब है तुम, कोई और अपने पे न ले, समझे बावले? देखिएगा भाई, मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना, ये असेंबलियों में वापस जाएंगे। बावले वापस आएंगे? कौन? मेरा मतलब है अबे बावले, क्या ये लोग वापस आएंगे? जी, मुस्लिम लीग नून वाले, उनको आना पड़ेगा, वापस आएंगे। अच्छा चलो, आ गए और उनकी कुर्सियों पे दूसरी पार्टी वाले बैठ गए तो क्या होगा? क्या नून वाले लैपटॉप बन जाएंगे? क्या मतलब लैपटॉप? लैपटॉप मतलब क्या उनके घुटनों पे बैठेंगे बावले?
दोनों पार्टियां जो जीती हैं उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान को वो मिलजुल कर चलाएंगे। ये मिल के चलाने वाला काम तो मुश्किल लगता है, हाँ जुल के चला सकते हैं। या आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग, पीएचडी हैं आप माशियात में, उसके बावजूद अच्छी बातें अपनी ज़बान से नहीं निकालते आप लोग। अरे बावले, निकाल निकाल के अच्छी बातें थक गए हैं, दुआ कर कर के थक गए हैं, फिर भी मुल्क के हालात ठीक नहीं होते। तो आप बताएं ना कि मुल्क के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बावले, एक काम करो, बद्दुआ करना शुरू कर दो, शायद मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह न करे कि मुल्क के हालात ठीक हो। नहीं, बद्दुआ क्यों मांगे। अबे बावले, एक बात देखो, अदालतें बंद हैं, वकील गायब हैं, चोर और डाकुओं को आवाम पकड़ के सज़ा दे रही है। तुम सोचो सोचो बावले, सोचो, अगर जब लोग कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो इस मुल्क का क्या होगा। देखिए, एक हुकूमत 5 साल मुकम्मल करके गई है, दूसरी आई है जो 5 साल मुकम्मल करेगी, हालात ठीक होंगे। एक बात बताओ बावले, ये इस तरह के संजीदा प्रोग्राम में तुम ये कॉमेडी क्यों करना शुरू कर देते हो। जो प्रोग्राम वाकई संजीदा होते, जब उसमें कॉमेडी होती है तो उस वक्त आप लोग कुछ नहीं कहते। ब्रेक ले बावले, ब्रेक ले। इश्तार देखे जी, आप गुफ्तगू जारी है अभी। बावला गुस्से में है, आप इश्तार देखें। बावले, हम बावले ज़रा एक बात सुनो, देखो गौर करो कि बातें चल रही हैं कि 2 चीफ जस्टिस होने चाहिए। सुन रहे हो बावले? जी जी। कि 2 चीफ जस्टिस होने चाहिए, एक जो है वो नून के मुकदमात ख़त्म कर दे और दूसरा पीपल्स पार्टी के ख़त्म कर दे। जी नहीं, अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब ने कहा है कि 2 चीफ जस्टिस किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। ये किसी और बावले ने कहा होगा, मेरा मतलब ये है कि बावले ये किसी और ने कहा होगा, वज़ीर-ए-आज़म ये बात नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर इल्तिजा कर रहा हूँ आपसे कि आप सिर्फ बजट पे बात करें, बजट पर। बजट पे बात करें? जी जी। देखो इस दफ़ा मोहम्मद यूसुफ जो है, नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप सिर्फ बजट पे बात करें। जो आइनी पैकेज है वो आ जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। आइनी पैकेज पे बात करोगे? अबे बावले, लोग आईना देखने के लिए तैयार नहीं है तो आइनी पैकेज पे क्या गुफ्तगू करेंगे कद्दू। अच्छा, बजट पे बात करें। बजट पे बात करें। मोहम्मद यूसुफ जो हमारा क्रिकेट का खिलाड़ी है, आप ये देखिए उसने हिंदुस्तान में ना खेलने के इतने पैसे मांग लिए हैं बोर्ड से कि बोर्ड में एक पटा मच गई है। मोहम्मद यूसुफ का इस बजट से क्या ताल्लुक? भाई है, ताल्लुक़ है, बल्कि अब तो ये हुकूमत ये सोच रही है कि तालीम में से बजट कम करके मोहम्मद यूसुफ को पैसे दिए जाए। समझे बावले?